हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में जो है वो बहुत सारी कुकिंग होने वाली है, लेकिन कुकिंग की तरफ आने से पहले बात करते हैं मौसम की। पूरा पिछले हफ्ते जो है यहाँ जर्मनी में बारिश का सिलसिला रहा है। स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ पूरे ही हफ्ते बारिश रही है, और बारिश होने की वजह से जो है ना मौसम काफ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ ठंडा ज़रूर हो गया। और जब भी मेरी बात होती है अम्मी से या अपनी सास से पाकिस्तान में, और वो पूछती हैं कि मौसम कैसा है, और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि जी बस पूरे दिन बारिश ही थी, ठंडक हो गई है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी तरफ मौसम अच्छा है। ये बात सुन के जो है वो मुझे थोड़ा-सा बेचैनी सी होती है। कभी-कभी मैं उनसे बहस कर लेती हूँ, शुरू-शुरू में बहस कर लेती थी। मैं उनसे कहती थी नहीं भई, हम यहाँ पे 8 महीने घरों के अंदर ठंडे मौसम के अंदर रहते हैं। समर्स यहाँ पे इतनी थोड़ी-सी होती हैं, और अगर समर्स में भी बारिश हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसपे सुनने को मिलता है कि जी आपको पता भी है कि पाकिस्तान में कितनी गर्मी पड़ रही है, हम यहाँ बैठे-बैठे पिघल रहे हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि साँस लेना भी मुश्किल है। तो शुक्र अदा करो कि वहाँ पे बारिश है, अच्छा मौसम है, और वैसे भी कौन से मोटे कपड़ों की कमी है, निकाल लो, पहन लो। तो शुरू-शुरू में तो मैं थोड़ी बहुत बहस कर लेती थी, लेकिन अब जो है वो मैं खामोशी से बात सुन लेती हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि अगर मैं भी पाकिस्तान में होती तो इस बात का गिला कर रही होती कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पे भी रह के मैं इस बात का गिला कर रही हूँ कि मौसम अच्छा नहीं है। बात इतनी सी है कि बच्चे हैं मेरे छोटे हैं, जो कि 8 से 9 महीने घर के अंदर बंद रहते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम इस काबिल नहीं होता कि उनको लेके निकला जा सके। शामें भी बहुत छोटी होती हैं, 4 साढ़े 4 पे अंधेरा हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि समर टाइम है तो रात को तकरीबन 9 से साढ़े 9 के दरमियान, और अभी तो ये आगे तक जाएगा, रोशनी रहती है। एक तवील लंबी शाम होती है, और दिल ये चाहता है कि बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो उनको प्लेग्राउंड पे ले जाओ, उनको पार्क्स में ले जाओ, ताकि वो कुछ चहलकदमी कर लें, खेल लें, कूद लें, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चे अगर ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो फिर अगर ऐसे में बारिश हो जाए तो सारे प्लेग्राउंड्स, ग्रास वगैरह गीली हो जाती है, हल्की सी ठंडक हो जाती है। बच्चों को ले जाओ तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से बड़ी कोफ्त होती है कि बस कुछ ही दिन तो मिले हैं, कुल मिला के महीना डेढ़ महीना, जिसके अंदर हम बाहर निकल सकते हैं आसान कपड़ों में, हमें जैकेटें नहीं पहननी, लेयरिंग नहीं करनी। लेकिन अगर उसमें भी मौसम इस टाइप का हो जाए तो थोड़ा-सा जो है ना वो बुरा लगता है। लेकिन बहरहाल इंसान किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मुझे लगता है कि नाशुक्री ही करता रहता है। अल्लाह का शुक्र है हम जहाँ हैं अच्छे हैं, और ये बारिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सूरज बाहर निकल आएगा, और शायद जर्मन्स जो हैं वो मेरी इन बातों से इत्तेफ़ाक भी ना करें, और वो लोग जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं और बिल्कुल जर्मन्स जैसे हो गए हैं, वो भी मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक ना करें कि जी मौसम गलत नहीं होता, क्योंकि जर्मन्स की कहावत है कि मौसम बुरा नहीं होता, आपके कपड़े बुरे होते हैं, आपकी तैयारी बुरी होती है। अगर आप सही तैयारी, सही कपड़ों से बाहर निकलें तो वेदर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। खैर, हम वापस आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मेरी शादी से पहले जब हमें कभी बाहर जाना होता था, वैसे हम बहुत कम जाते थे, लेकिन अगर कभी बाहर जाते थे खाने के लिए तो हमारा जो मेन्यू होता था वो या तो चाइनीज़ होता था, या फिर पिज़्ज़ा या बर्गर्स, क्योंकि ये वो चीज़ें थीं जो कि घर में नहीं बनती थीं। तो इसलिए जब बाहर जाते थे तो सोचते थे कि कुछ ऐसा खा लें जो कि घर में ना मिलता हो, तो यही वो गिनी-चुनी चीज़ें थीं जो कि हम बाहर जाके खा लिया करते थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद जब-जब मैं कहीं गई, अपनी हस्बैंड के साथ जाऊँ या अपने इन-लॉज़ के साथ जाऊँ, तो 2 ही आइटम्स होते थे बाहर खाने की सजेशन में, कि या तो कढ़ाई खा लेते हैं या फिर बारबेक्यू खा लेते हैं। तो 1-2 दफ़ा तो अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे हुआ कि यार ये बारबेक्यू और कढ़ाई भी तो घर में 19-20 बन ही जाती है, तो हम ये बाहर जाके क्यों खाते हैं। लेकिन बहरहाल हर फैमिली का अपनी पसंद नापसंद होती है। तो मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड को जो है वो देसी खाने ज़्यादा पसंद है, वही प्रेफ़र करते हैं। और अभी माशाल्लाह से हज गुज़रा है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो हज करके आए हैं, उससे पहले उम्रा भी करके आए थे। तो एक ऐसी ही फैमिली हमारी तरफ इनवाइटेड थी, क्योंकि वो लोग आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको खाने पे बुलाया जाए। तो जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं इस दफ़ा खाने में क्या पकाऊँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि चाइनीज़ मेन्यू रख लो। जो कि सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब मेरे हस्बैंड ने चाइनीज़ बोल दिया, क्योंकि वो तो बिल्कुल देसी खाना खाने वाले हैं। और इवन शादी के शुरू में जब मेरी फ़रमाइश पे हम कभी किसी चाइनीज़ जगह गए, तो मेरे हस्बैंड के फ़ेस एक्सप्रेशन से मुझे बिल्कुल पता लग जाता था कि वो इस खाने को बिल्कुल एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ रह रह के, क्योंकि आप एक कुज़ीन को जब बार-बार खाते हैं तो टेस्ट डेवलप हो जाता है, वो भी चीज़ अच्छी भी लगने लगती है। तो जब उनकी तरफ से ये सजेशन आया कि जी चाइनीज़ कर लो, तो मैंने कहा चलो आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि ये फैमिली हमारी तरफ इससे भी पहले कई बार आ चुकी है, तो गिनी-चुनी वही चीज़ें होती हैं, फिर समझ भी नहीं आता कि क्या बनाया जाए। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इस दफ़ा जो है ना वो चाइनीज़ मेन्यू रखते हैं, जो कि अभी तक आपको स्क्रीन पे देख के समझ आ भी गया होगा कि किचन में क्या पक रहा है। स्क्रीन के ऊपर मैंने साथ-साथ जो है ना वो
रेसिपीज़ और इंग्रेडिएंट्स भी लिस्ट डाउन कर दिए हैं ताकि अगर कि आप इंटरेस्टेड हो तो आपको जो है वो पता चल जाए कि किचन में क्या पक रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं मेन्यू यहाँ पे बताऊँ तो मैंने डिसाइड किया था कि वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रही हूँ, उसके साथ मैं बना रही हूँ 2 ग्रेवीज़, एक चिकन की ग्रेवी और एक जो है वो बीफ की ग्रेवी है। बीफ वाला जो आइटम है वो है मंगोलियन बीफ, मंगोलियन चिली बीफ करके कह सकते हैं आप उसको। और जो दूसरा आइटम चिकन का है वो जो रेगुलर स्वीट एंड सॉर चिली ग्रेवी बनती है वो मैं बना रही हूँ। बच्चे क्योंकि अभी मेरे छोटे हैं तो वो वेजिटेबल्स इतने शौक से नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए जो है वो बटर चिकन बना लूँ। इस तरह से एक आइटम भी मेन्यू में ऐड हो जाएगा और मेरे अपने बच्चे भी कंपनसेट हो जाएंगे, वरना उनके लिए खड़े होकर कुछ और बनाना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तानी खानों का ये होता है कि अगर आपके घर में दावत है और क्योंकि हम लोग यहाँ पे अकेले होते हैं और सारे ही घरों के अंदर एक ही खातून होती हैं जो कि सभी कुछ देख रही होती हैं, सफाई भी, ये भी, वो भी और फिर किचन भी। तो अमूमन मैं भी ये करती हूँ कि कुछ आइटम जो है मैं रात को बना के रख देती हूँ। लाइक अगर कि मुझे ग्रेवी बनानी है तो मैंने कच्चा पक्का गोश्त गला के उसकी थोड़ी बहुत ग्रेवी बना के उसे रख दिया। अब बिरयानी है तो बिरयानी का कोरमा मैंने रात को बना के रख दिया। इसी तरह मीठा तो मैं रात को बना के रख ही देती हूँ ताकि वो ओवरनाइट चिल हो जाए। हुँ, लेकिन जो चाइनीज़ है जी। उसको जो है ना रखना वो थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है। तो फ्राइड राइस तो अच्छे रहते हैं अगर कि आपने पहले से बॉयल कर लिए हों तो बस आप सुबह-सुबह वेजिटेबल्स डालें और उसे कर लें, लेकिन सारा ही मेन्यू जो है वो उसको उसी वक़्त प्रिपेयर करने से जो चाइनीज़ का मज़ा होता है ना वो बरकरार रहता है। मुझे लगता है कि अगर चाइनीज़ रेसिपीज़ को आप रीहीट करें तो उसका जो वो टेस्ट है ना वो थोड़ा-सा उस वो ख़राब-सा हो जा ख़राब तो नहीं कहेंगे लेकिन वो मज़ा नहीं रहता जो कि फ़ौरन-फ़ौरन बन के होता है। तो चाइनीज़ मेन्यू को डिसाइड करने के अंदर जो एक चीज़ मुझे ट्रिकी लगी वो ये कि काफ़ी सारा काम मेरे पास उस वक़्त ऑन द स्पॉट सर्व करने से पहले जो था वो था, वरना यूजुअली ये होता है कि मैं अपना काम समेट-वमेट के जो है ना वो बिल्कुल A1 करके रख देती हूँ, बस गेस्ट आते हैं, गरम होता है और निकल जाता है। लेकिन चाइनीज़ जो है ना मेन्यू वो इस लिहाज़ से थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन क्योंकि गेस्ट हमारे पास जो है वो बहुत कम ही थे, लाइक लोगों की क्वांटिटी बहुत कम थी इसलिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चाइनीज़ मेन्यू रखें, तो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आपको उसी वक़्त सारी चीज़ें करके रखनी होंगी, वरना जो वो टेस्ट है ना उस पे फ़र्क पड़ जाता है। अभी जो है वो जून का महीना चल रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट जून भी जो है वो आधा तो गुज़र ही चुका है। इस महीने बच्चों के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, देन जुलाई जो है वो बच्चे स्कूल ज़रूर जाते हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम्स एज़ सच नहीं होते, टेस्ट नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो वो ईयरली रिपोर्ट जो होती है उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो बच्चों की छुट्टियाँ जो है ना वो समझें कि जुलाई से ही स्टार्ट हो जाती हैं। स्कूल जाया जाता है लेकिन वहाँ पे यूजुअली कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जैसे मेरा बेटा अभी जो है वो क्लास 2 में है और उसका स्लीप ओवर स्कूल में आने वाला है, यानी कि वो एक रात जो है वो अपने स्कूल में रुकेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह बच्चों को जो है वो डिफरेंट फार्म हाउसेस पे या किसी और जगह लेके जाया जाता है 2 डेज़, 3 डेज़। जैसे-जैसे बच्चों की क्लासेस बढ़ती रहती हैं वैसे-वैसे जो स्टे के डेज़ हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। लाइक स्लीप ओवर से स्टार्ट होता है, देन 1 डे का ट्रिप, 2 डेज़ का ट्रिप, और जब बच्चे और बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो उनको हफ्ते भर से ज़्यादा के लिए भी जो है ना लेके जाया जाता है कि जगहों पे ठहराया जाता है। और उन सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको ये सिखाया जाए कि ट्रैवल कैसे करना है, अपना बेड कैसे बनाना है, किसी नए एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है। ये सिर्फ बच्चों के को आपस में बॉन्डिंग के साथ-साथ उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो बच्चों की छुट्टियाँ जो हैं तकरीबन वो अगले महीने से स्टार्ट ही हैं। और जब छुट्टियाँ होती हैं तो मेरे घर का काम इतना बिखर जाता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपनी अम्मी से इस बात का ज़िक्र करती हूँ तो वो कहती है बेटा शुक्र अदा करो। एक तो हमारे बड़े बूढ़े जो है ना उनसे आप किसी भी बात को डिस्कस करें, उनका जो जुमला होता है ना वो यही होता है, बेटा शुक्र अदा करो, बेटा शुक्र अदा करो कि ये चीज़ें हैं, तुम ये एक्सपीरियंस कर रही हो। जिन लोगों के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है उनके बारे में सोचो। हर दफ़ा और ये बिल्कुल सही बात है, मैं उससे इत्तेफ़ाक भी रखती हूँ कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि होनी चाहिए, जो कि इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन हाँ, समटाइम्स इंसान उन ख्वाहिशात के साथ थक भी जाता है और चाहता है कि किसी से बात करे, अपनी थकन का इज़हार करे। तो हर दफ़ा सब्र करो, शुक्र करो। कभी-कभी जो है ना वो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सिर्फ़ सुन लेना कि हाँ, ठीक है, काम है, थकन हो जाती है, चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होती है। बल्कि मुझसे यहाँ पे अक्सर लेडीज़ ये भी पूछती हैं कि आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, स्पेशली वो लड़कियाँ जो कि अभी नई आई हैं शादी होके 6 महीने, साल, छोटा-सा बच्चा है, एक ही है। तो पूछती हैं कि आप कैसे हैंडल करती हैं? देन आप सोशल मीडिया पे भी हैं, वो भी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल हो जाती हैं?
तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक दफ़ा स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। लेकिन हाँ, हर चीज़ डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करता है। और अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, किसी और के लिए किसी और तरीके से काम को मैनेज करना सही होगा। तो ये हमारी अपनी-अपनी लाइफ़ है, लेकिन हाँ, जब हम एक-दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिल जाता है और हम उससे को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके अपनी किसी चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी आप लोगों से बात होगी। फिलहाल जो है ना वो मीठा मैं बना रही हूँ। कुछ दिन पहले काफ़ी वायरल मीठा चला था सवइयों का, कि आप सवइयों को फ्राई करें और उसके बाद उसकी एक लेयर लगाएँ और उसके बाद उसके ऊपर कस्टर्ड बना के और उसमें कुछ चीज़ें, अगेन मैंने रेसिपी स्क्रीन पे रख दी है। मैं रेसिपी बता नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल नहीं है। मेरा जो है वो चैनल लाइफ़स्टाइल का है, तो मैं जो चैलेंजेस लाइफ़ के होते हैं, किचन के होते हैं या बच्चों से रिलेटेड हैं, मैं उसी पे बात करती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मॉम हूँ, घर में रहती हूँ, खाना पकाती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो रिलेटेड टू किचन ही ज़्यादा होते हैं। तो साथ-साथ में मैं आपके साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आपका दिल चाहे और आपको बनाना हो, तो आप ये रेसिपीज़ फ़ॉलो करें, वरना मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि देयर आर लॉट ऑफ गुड रेसिपीज़ ऑन द इंटरनेट। मैं तो हमेशा ये करती हूँ, 2-3 रेसिपीज़ देखती हूँ, उसमें से किसी रेसिपी में से कोई स्टेप, किसी रेसिपी में से कोई स्टेप जो कि मुझे लगता है कि सही है और मैं उस हिसाब से कुकिंग कर लेती हूँ। तो मैं आपको भी मशवरा यही दूँगी कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो जस्ट उसको सर्च कीजिए, उसकी रेसिपी देखिए, देखिए कि वो इंग्रीडिएंट्स आपके पास हैं या नहीं और उसको फ़ॉलो करके बना लीजिए। आजकल तो इंटरनेट की वज़ह से कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं रही है। इवन बड़ों से ही पूछने की ज़रूरत नहीं रही है, आप इंटरनेट से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़ों से पूछ लेना अच्छी बात होती है क्योंकि तजुर्बा जो इंसान अपनी लाइफ़ गुज़ार के सीखता है, वो बड़ा अनमोल है और उस तजर्बे की बुनियाद पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप सीख सकते हैं उस तजर्बे से गुजरे बगैर। तो हाँ, बड़ों से ही पूछें, इंटरनेट से ही पूछें और अपनी कुकिंग को अच्छा बनाएँ। कुकिंग के साथ करते-करते मैं जो ना वो बिहाइंड द सीन्स भी समटाइम्स दिखाती रहती हूँ क्योंकि वैसे जो है ना चूल्हा बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि इतना साफ-सुथरा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीछे जो किचन है ना वो पूरा उलट चुका होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को रियलिस्टिक रखूँ कि मैं कोई अनोखे तरीके से किचन नहीं मैनेज कर रही हूँ। मेरा किचन भी उतना ही फैलता है जो कि आम जिस तरह से सबका ही फैल रहा होता है। तो बिहाइंड द सीन्स भी दिखा देती हूँ और कुकिंग की चीज़ें भी दिखा देती हूँ। फिलहाल जो मेरा मेन्यू है ना वो ऑल कंप्लीट हो चुका है। गेस्ट भी अभी आ जाएँगे थोड़ी देर में, फिर हम खाना-वाना खाएँगे और क्योंकि अब शामें लंबी हो गई हैं, तो मैं अमूमन लंच पे बुलाती हूँ दोपहर का टाइम क्योंकि ताकि बंदा अपना ट्रैवल करके वापस टाइम पे चला जाए और आराम करने का भी उसको मौका मिल जाए। तो हमारा इरादा जो है वो ये है कि हम खाना-वाना खाएँगे, चाय-वाय पिएँगे और फिर साथ में कहीं करीब में भी जाके बैठ जाएँगे क्योंकि ये शाम का टाइम जो है ना बड़ा लिमिटेड है जर्मनी के अंदर। तो कोशिश ये होती है कि जब हमें सूरज शाम को मिल रहा है तो हम कहीं न कहीं निकल के बैठ के उस सूरज को एन्जॉय कर लें। तो इरादा ये है कि खाना-वाना खाएँगे, खाना-वाना खा के जो है हम एक पास की जगह उनको लेके जाएँगे। जब भी कोई हमारी तरफ आता है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं करीब में कोई पार्क हो, कोई लेक हो, कोई भी जगह वहाँ ले जाएँ और थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें। इस तरह से ऐसा लगता है कि उनके साथ-साथ हमारा भी जो है ना वो समझे कि अच्छा दिन स्पेंड हो गया। तो हम वहाँ जाएँगे, थोड़ी देर उस शाम को देखेंगे, आस-पास के व्यूज़ को देखेंगे और फिर अपने-अपने घरों को निकलेंगे। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से कोई बात हो जो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप ये चीज़ मेरी फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक यूट्यूब तीनों की चीज़ें जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी आप और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मुझे वहाँ से भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने देखने वाले तमाम लोगों को दुआओं में याद रखूँ। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, हम सबको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए और इसी तरह हिम्मत दे और लोगों को दावतों पे बुलाने का। जब तक नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तब तक अपना, अपने आस-पास के लोगों का, अपनी फैमिली का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और सबसे इम्पोर्टेंटली अपना ख़्याल रखिएगा क्योंकि हम तो बहुत सारे बीइंग ए वुमेन हम बहुत सारे लोगों का ख़्याल रखते हैं, लेकिन उस सब में हम कहीं न कहीं अपना ख़्याल रखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपना ख़्याल रखें और फिर अपने साथ-साथ औरों का भी ख़्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।